तो अब हम उदाहरण नंबर दूसरा है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 14.1 से पहला आता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमारे को करना क्या है। इसके अंदर हमारे को माध्य ज्ञात करना है। देखो माध्य प्रतिशत लिखा है तो माध्य ही ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कभी क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हो सकता है कि आपको इसको प्रत्यक्ष से करना है, पग विचलन से करना है, या फिर कल्पित माध्य से करना है। तो कभी लिखा हुआ नहीं है तो आप कौन सी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किताब वाले ने भी जो है तीनों ही विधि का यूज़ करके बताया है, ताकि आपके समझ में आ जाए कि तीनों विधि का यूज़ कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा होता है कि प्रत्यक्ष विधि से करो, तो फिर प्रत्यक्ष विधि का ही यूज़ करना है। कल्पित का कहे तो कल्पित का ही यूज़ करना है, पग विचलन का कहे तो पग विचलन का ही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे को तीनों ही विधि से जो है इसको सॉल्व करना, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है पकड़ में आ जाए, तीनों ही विधि हमारे पकड़ में रहे। ठीक है ना। तो देखिए कैसे हमारी इस पर पकड़ बन सकती है, तो हमारे को इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर होता क्या है, सबसे पहले वर्ग अंतराल होता है। अगर वर्ग अंतराल नहीं होता तो डायरेक्ट ये लाइन एक्स आई बन जाती। तो वर्ग अंतराल से हमारे को एक्स आई बनाना पड़ता है। सेकंड कॉलम तो हमेशा एफ आई का ही होता है। तो देखिए सबसे पहला कॉलम तो हमारे पास में वर्ग अंतराल का है, तो हम यहाँ पर छोटा सा लिख देंगे वर्ग अंतराल। ठीक है ना, वर्ग अंतराल। उसके बाद में सेकंड कॉलम, ये जो दूसरा वाला कॉलम है ये एफ आई का होता है। देखो इस क्वेश्चन को मैं प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ। ठीक है ना, पहले प्रत्यक्ष विधि से करूंगा, फिर कल्पित से करूंगा, फिर माध्य विचलन से करूंगा, या फिर पग विचलन से अपन इसको कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको पहले प्रत्यक्ष विधि से करते हैं अपन, जिसके अंदर एफ आई की जरूरत पड़ती है, और वर्ग अंतराल से बन जाएगा हमारा एक्स आई। फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो एफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि उसका सूत्र भी क्या होता है इसका पर जो है, इस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसको अपन लिख देते हैं 15 से 25। ठीक है ना, सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर देते हैं 15 से 25, 25 से 35, और उसके बाद देखो यहाँ से मैं लगातार इसको जो है 75 से 85 तक लिखता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसके अंदर 10-10 का गैप बन रहा है। तो फिर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, और ये लास्ट कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, 85 पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो यही वर्ग अंतराल मैंने जो है जो क्षैतिज रूप से था इसको हमने ऊर्ध्वाधर रूप में लिखा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखा है। अब देखिए सेकंड कॉलम तो हमेशा एफ आई का ही होता है, तो 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 को जो है हम इस रूप से लिख देंगे, क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला है हमारे पास में 6, उसके बाद में है 11, उसके बाद में है 7, उसके बाद में है 4, फिर वापस है 4, फिर है 2, और फिर है 1। तो देखिए हमारे पास में वर्ग अंतराल भी आ चुका है, और हमारे पास में एफ आई भी आ चुका है। अब देखिए वर्ग अंतराल की मदद से लाएंगे एक्स आई, फिर जब एक्स आई भी हो जाएगा, एफ आई भी हो जाएगा, तो एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़ दो, फिर 2 का भाग दे दो। ठीक है ना, तो 15 और 25 तो हो जाते हैं 40, 40 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20। उसके बाद में 35 और 25 को जोड़ेंगे, और फिर जो है 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ये कितना बनने वाला है, 20 और 30 तो 50 हो गया, 50 और 10 60 हो जाएगा। फिर 60 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 30। अब देखिए इनके अंदर जो है 10-10 का गैप चल रहा है, और वर्ग अंतराल भी बराबर है, तो हम जो है मन से ही बना सकते हैं। अब तो 20, 30, 30 के बाद में 40 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो है 80 बनेगा। फिर इन दोनों का योग जो है 50 बन जाएगा, सॉरी 100 बनेगा। फिर 100 के अंदर 2 का भाग दोगे 50 बनेगा, यानी 10-10 का गैप का पता लग रहा है। 60 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 80। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आपको जोड़ जोड़ कर 2-2 का भाग देना चाहिए। लेकिन अगर वर्ग अंतराल बराबर नहीं होता तो यहाँ पर यह सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए आप बेहतर रहता है कि आपको जो है इनको जोड़ जोड़ कर 2-2 का भाग दे देना चाहिए। अब देखिए जब हमारे पास में एफ भी आ चुका है, एक्स भी आ चुका है, तो एफ एक्स क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। एफ इंटू एक्स ही करना पड़ता है। एफ के पहले अवयव को एक्स के पहले अवयव से गुणा कर दो, तो 6 दूनी हो जाएगा 120, यानी 120, 20 छक्के 120 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 330 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए हमारे पास में टाइम बचाना है, तो हम जो है किताब की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि बस आपको जो है थोड़ा सा तरीका समझ में आ जाना चाहिए कि हम कौन सा तरीका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो समय बचाने के लिए जो है हम किताब की थोड़ी हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एफ को ये वाला कॉलम, ठीक है ना, इनको तीनों विधि से इन्होंने सॉल्व किया है, तो ये वाला कॉलम यूज़ किया जा रहा है कि एफ को जब एक्स से गुणा कर रहे हैं
तो पहला अवयव देखो 120 आ रहा है, 120, दूसरा 330 और उसके बाद देखो 280। तो किताब की थोड़ी सी है हेल्प ले लेते हैं ताकि हमारे पास में जो समय का है वो बच जाए, समय का बचत होना चाहिए ताकि ये वीडियो भी कम लंबी बने। तो गुणा भाग करेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगी। तो फिर देखो इसको इससे करने पर 280 आ रहा है आगे वाला कॉलम या फिर आगे वाला जो अंक है। फिर देखो 200 आ रहा है, फिर हमारे पास में आ रहा है 240, फिर देखो 140 और फिर आ रहा है 80। तो एफ एक्स आ चुका और एफ एक्स का योगफल भी जो है नीचे दे रखा है 1390 आ रहा है, 1390। क्योंकि सिग्मा, क्योंकि देखिए सबसे लास्ट वाला कॉलम होता ही क्या, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स के अंदर जितने भी अवयव है उन सभी का योग। सिग्मा का मतलब होता है योगफल के चिन्ह से। और एक और हमें चाहिए सिग्मा एफ, तो एफ का योग कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो सिग्मा एफ आई ये कितना दे रखा है, इन सभी को जोड़ेंगे ना आप तो 35 ही आएगा। अब देखो हमारे को जो है सिग्मा एफ एक्स बटा एफ आई की जरूरत पड़ती है, तो बस भाग देना पड़ेगा, डायरेक्ट ही है। तो ये प्रत्यक्ष विधि तो सबसे नॉर्मल सी विधि है या फिर सबसे इजी विधि है, समय कम लगता है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन ही होती है। तो ये सारणी तो है आपको बनानी चाहिए अच्छे से, पेन पेंसिल की सहायता लेनी है या फिर इसको जो है स्केल की सहायता लेनी है। तो एक सिस्टमेटिक रूप से जो है इसको ज़रूर बनाना है ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता रहे, क्योंकि स्टैटिक्स का अपना एक रूल्स है कि आपको जो है इसके अंदर सारणी अच्छी तरह से बना लेनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहले वर्ग अंतराल था, फिर एफ आई आया, फिर एक्स आई आ गया, उसके बाद एफ एक्स आ गया। तो देखो प्रत्यक्ष विधि क्या है, इसका सूत्र लिख देते हैं अपन। प्रत्यक्ष विधि तो बिल्कुल नॉर्मल सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ आई का, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स कितना है, यानी एफ और एक्स को इंटू किया तो इन सभी अवयवों का योगफल कितना आया, वो आया था 1390। और सिग्मा एफ आई का कितना, एफ के जितने भी अवयव है उन सभी का योगफल है 35। तो 35 का इसमें भाग दे रहे हैं बस, तो कितना आ रहा है 39.71 आ रहा है। तो ये तो देखो प्रत्यक्ष विधि से आ रहा है, ठीक है ना, ये प्रत्यक्ष विधि से आ रहा है। अब अपन जो है यहाँ पर इसको अगली विधि यानी कल्पित विधि से यूज करते हैं, ठीक है ना। कल्पित विधि से जो है इसका निकालते हैं माध्य। तो देखो कल्पित विधि में क्या चाहिए, कल्पित विधि में क्या चाहिए हमारे को, तो एक बार कल्पित विधि का फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद रहना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे बनेगा आगे वाला। तो यहाँ पर माध्य तो यही रहता है एक्स बार, और तीनों विधि से करो तो माध्य सेम ही आएगा, कोई भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, 39.71 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा, इसके अंदर क्या लगता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला रहता है। यानी इसके अंदर जो है एक्स आई की जगह बस डी आई आता है, और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। यानी इसके अंदर क्या होगा कि हमारे को एफ एक्स बनाना नहीं है, एफ डी आई बनाना है, यानी एफ को डी आई से इंटू करना है। तो डी को कैसे प्राप्त करते हैं, डी आई को एक्स आई के प्रत्येक अवयव में से ए को बाहर निकालते हैं। अब ए क्या होता है, तो देखो ए होती है कल्पित राशि, कल्पित राशि यानी एक राशि माननी पड़ती है, और ये राशि मानी जाती है एक्स आई के कॉलम से ही। एक्स आई के अंदर जो मान है उसके अंदर जो बीच वाली संख्या होती है, हालांकि आप कोई भी जो है राशि मान सकते हो, लेकिन बीच वाली राशि माननी है आपको, बीच वाली जो संख्या है उसको मानना है, ठीक है ना। बीच वाली संख्या को आप मान लो ए। तो देखो कैसे करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है, अब फॉर्मूले की सहायता से जो है हम कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर बस देखो चेंज क्या हो रहा है, खाली देखो ए चेंज हो रहा है, एक तो एक कल्पित राशि हमारे को माननी है, और एफ एक्स की जगह यहाँ पे आ रहा है एफ आई इंटू डी आई, तो डी आई चाहिए। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करने पर। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो वही है, वर्ग अंतराल वही है, एक्स आई भी वही है, एफ आई भी वही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर खाली एफ एक्स की जगह जो है एफ डी आई आ रहा है, और डी आई कैसे निकलता है तो वो चेक करो। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई का प्रत्येक अवयव मानी गई राशि में से निकलता है, यानी मानी गई राशि होती है ए। अब ए किस में से मानी जाती है, वो भी एक्स आई के कॉलम में से ही मानी जाती है, और वो राशि होती है बीच वाली राशि।
देखो क्या कह रहा है कि एक्स आई के अंदर, यानी एक्स आई का जो कॉलम है उसके अंदर जो बीच वाली संख्या है उसको आप ए मान लो। तो देखो यहाँ पर एक्स आई का कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है। इसके अंदर बीच में संख्या कौन सी आ रही है, ये 50 आ रही है। देखो आप बीचों बीच में 50 आ रही है, तो इस 50 को अपन जो है ए मान लेते हैं, ठीक है ना। ये 50 हमारा अब ए है। तो देखो ये निकलता कैसे है, यानी एक्स आई का प्रत्येक अवयव, एक्स आई का प्रत्येक अवयव में से जो है वो मानी गई संख्या निकाल देनी है। तो देखो प्रत्येक अवयव मतलब पहला वाला अवयव, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहला लेता है, यानी एक्स आई मतलब पहला वाला अवयव लेता है। 20 माइनस ये कितना मान रहे हैं, 50 मान रहे हैं। तो देखो माइनस का 30 आ जाएगा। फिर 30 माइनस मानी गई संख्या 50, यानी इस फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक राशि इसमें से घट जाएगी, माइनस का 20, फिर देखो 40 माइनस का 50 तो माइनस का 10, फिर देखो 50 में से 50 घटेगा, जीरो बन जाएगा। फिर देखो 60 में से 50 निकलेगा, बचेगा 10, वो भी प्लस का, फिर 20 और फिर बच जाएगा 30। तो देखो डी आई आ चुका है। तो अब करना क्या है, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई का प्रत्येक अवयव डी आई के प्रत्येक अवयव से इंटू होगा। तो डी आई हमारा इतना निकल रहा है, ये वाला डी आई, ये वाला डी आई निकल रहा है, ठीक है। तो देखो एफ आई का पहला अवयव डी आई के पहले अवयव से इंटू कर दो, तो एफ आई इंटू डी आई का कॉलम तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को गहराई से थोड़ा समझ लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो 36 18 होता है, माइनस का 180 आएगा पहला। तो फिर 11 दूना होता है 22, तो माइनस का 220 आएगा। फिर 7 इंटू माइनस का 10 करेंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 20 इंटू 2 करेंगे 40 आ जाएगा। 30 इंटू 1 करेंगे तो 30 ही आएगा। अब बढ़ते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि ए प्लस, यानी तो चलो ठीक है ए तो हमारे पास में है। अब सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई के जितने भी अवयव है उन सभी का योग करके हमारे को बताना है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे को यह संख्या चाहिए, इन सभी का योग सिग्मा एफ आई इंटू डी आई चाहिए, एक तो ये चाहिए। फिर देखो नीचे क्या है सूत्र में, सिग्मा एफ, तो एफ के जितने भी अवयव है उन सभी का योगफल। तो इन सभी का योगफल कितना आ रहा था, सिग्मा एफ आई का योगफल आ रहा था 35, ठीक है ना, 35 ही आ रहा था। क्यों, देखो ये रहा। अब देखो यहाँ पर हमारे को सिग्मा एफ आई इंटू डी आई करना है, तो पहले क्या करते हैं, माइनस माइनस वाले को जो है जोड़ देते हैं। तो देखो माइनस माइनस वालों को कैसे जोड़ते हैं, ये भी जो है तरीका आपको सीखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इनको कैसे अपन लिख सकते हैं, ये तीनों ही माइनस के हैं लेकिन ये सारे जुड़ के बाहर आएंगे। कैसे बाहर आएंगे, देख इसको देखो ऐसे लिखते हैं अपन, मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसा मान तो आप कि माइनस का 180, क्योंकि देखो इन सभी को जोड़ना है तो फिर प्लस का चिन्ह बीच में आया। फिर देखो ये माइनस का पीछे चला गया, माइनस का 220, माइनस का 220, फिर बीच में वापस प्लस का चिन्ह और फिर माइनस का 70, फिर देखो प्लस का 0, फिर प्लस का 40, प्लस का 40 और प्लस का 30, ठीक है। तो देखना अभी माइनस का 180 अपनी जगह पे है, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर वापस देखो माइनस का 220 है ये वाला, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का वापस 220 बन जाएगा। फिर देखो वापस प्लस माइनस, वापस माइनस का 70, फिर देखो प्लस का 0। अब देखो 40 और 40 तो 80 होता है, सॉरी हाँ 80 होता है, 80 और 30 हो जाएंगे 110। अब देखना हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं सबसे पहले, इन दोनों को, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और वो भी माइनस का ही रिजल्ट बनेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस का 220 और प्लस माइनस का ही 180, दोनों जुड़ के क्या बनेगा, 400 बन जाएगा, वो भी माइनस का 400। फिर देखो ये माइनस का 70, ये प्लस का 0, 0 को छोड़ दो क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जुड़ेगा तो 0 ही आंसर, उसका कोई मतलब नहीं होता वैसे। तो यहाँ पर प्लस का 110 जो है पीछे जोड़ के बता देते हैं। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा और जुड़ेगी भी। तो यहाँ पर देखो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 470 और प्लस का 110। अब वापस देखो माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो माइनस के 470 में से अगर प्लस का 110 निकल जाए तो बचेगा माइनस का 360, ठीक है ना, माइनस का 360। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये देखो एफ आई इंटू डी आई का देखो कितना आ रहा है, माइनस का 360 आ रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये लिख देते हैं माइनस का 360।
तो सारे मान हमारे पास में आ चुके हैं, ए भी आ चुका है, सिग्मा एफ भी आ चुका है, और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई भी आ चुका है। अब बस सूत्र लगाना है, उत्तर निकाल देना है। तो हम जो है सूत्र लगाते हैं कल्पित विधि का, कल्पित विधि से, कल्पित विधि से। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ए का मान आया है 50, ठीक है ना, 50 माना था हमने, प्लस एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई कितना आ रहा है, माइनस का 360 आ रहा है, तो कॉस्टिंग बंद होगा, बट्टा सिग्मा एफ आई। एफ आई कितना है, 35 है। इसको सॉल्व करते हैं, 50 प्लस माइनस माइनस 360 बट्टा 35। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, कभी भी जो है लसअप लेकर सॉल्व नहीं करना है। इस वाले ग्रुप को पहले अलग सॉल्व करो, फिर इसके अंदर जोड़ो घटाओ, ऐसा करते हैं। तो 35 का भाग 360 में देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन के अंदर जो है थोड़ा सा रूल्स चेंज हो जाता है। कैसे होता है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। 35 का भाग अगर अपन 360 में दे दें तो देखो क्या आ रहा है, 35 से कम 35, फिर 1 बचेगा, फिर 0 भी नीचे उतर जाएगा। अब देखो यहाँ पर समस्या वाली बात, नॉर्मल तरीके से अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अगर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें 0 की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक्स के अंदर नियम बदल जाता है। नियम क्या कहता है, जैसे देखो अगर मेरे को यहाँ पर 0 लगाना है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, जबकि स्टैटिक्स में ये रूल्स का पालन नहीं करवाएगा। कैसे करेगा, स्टैटिक्स में थोड़ा सा बदल जाएगा, ये वाला तरीका नहीं लगाना है, बस एक तरीका चेंज कर देना है। 360 तो वही है, 35 भी वही है, लेकिन देखो स्टेप बदल जाएगा। 35 से कम 35, वापस 1 बचेगा, और इस 0 को भी नीचे उतर देंगे, ठीक है ना। अब देखो 35 का भाग 10 में जा नहीं रहा है, तो पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पर तो पॉइंट लगाने के बाद में 0 लगा रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मेरे को 0 लगाना है तो यहाँ पर भी मैं 0 लगाऊंगा और फिर पॉइंट लगाऊंगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस बाकी विधि वही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप 0 लगाओ फिर यहाँ पर पहले पॉइंट लगा दो, ऐसे कभी भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। इस कारण जो है पॉइंट लगाने से पहले एक 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाने से एक पहले 0 लगाते हैं, फिर वो नॉर्मल तरीके से भाग है। 35 दूना 70 हो जाएगा, फिर आएगा 30। अब देखो पॉइंट लगा चुके तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। फिर देखो 35 आटे जो है हमारे पास में होता है 280, तो 20 बनेगा, फिर देखो एक 0 लगा सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर 35 पाँच 175 होता है। तो लगभग जो है आपको यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 संख्या आ जाए इतना भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखो कितना मान आ रहा है, इसका मान आ रहा है हमारे पास में 50 माइनस इसका मान हमारे पास में आया है 10.285। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं कि इसको निकटतम मान में नहीं बदलते हैं। निकटतम मान में कैसे बदलते हैं कि पॉइंट के बाद में जो तीसरा स्थान होता है, यदि ये 4 से बड़ा है, 4 के बराबर नहीं, यदि ये 4 से बड़ा होता है तो जो दूसरे स्थान पर अंक होता है, देखो ये तो तीसरे स्थान पर है और ये दूसरे स्थान वाली अंक है, इसके अंदर +1 हो जाता है, यानी 1 बढ़ जाता है। यानी 8 है तो 9 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद में 3 स्थान तक तो भाग देना है। तीसरा स्थान पर जो अंक है अगर वो 4 से बड़ा है तो दूसरे स्थान पर जो अंक है वो 1 प्लस हो जाएगा, 1 वृद्धि करेगा। तो 10.28 की जगह 8 का 1 अधिक होता है 9, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10.29। अब अगर आप 50 को या 50 में से 10.29 निकालेंगे तो हमारे पास में 39.71 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए, 50.00 10.29, तो यहाँ पर ये उधार ले रहे हैं तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 9, ये 9, ये 10, 10 में से 9 चला गया 1, 9 में से 2 चला गया 7, 9 में से 9, ये 9, ये 4 में से 1 3, तो 39.71 हमारा आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन जो है कल्पित विधि का यूज़ करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की सबसे लास्ट वाली विधि, पग विचलन की। पग विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो x बार तो वही है यानी माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, एक तो यू आई नहीं आ रहा है और एच नहीं आ रहा है। अब एच होता क्या, वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप है,
यानी देखो ये वर्ग अंतराल है, इन सभी अंकों के मध्य गैप कितना कितना का है, तो 10-10 का गैप है, देखो आप 10-10 का गैप है, 15-25 का 10-10 का गैप, सभी का 10-10 का गैप है। तो ये आप देख सकते हैं, तो एच तो यहाँ पर डायरेक्ट ही निकल जाएगा, 10 हमारा आंसर आ जाएगा एच। अब देखो ए क्या होती है, ए वही मानने वाली राशि, कल्पित राशि, तो वो कैसे निकलती है, एक्स आई के कॉलम में से, एक्स आई के कॉलम में जो बीच वाला अंक है वो हमारा निकलता है ए, तो ए भी जो है हमारा यहाँ पर 50 निकल जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है खाली यू आई का, तो यू आई कैसे निकलता है। अब देखो यू आई कैसे निकलता है, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, यू आई का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको यू आई निकालना है तो बस आपको करना क्या है, डी आई के अंदर एच का भाग दे देना, ठीक है ना, तो हमारा यू आई का कॉलम तैयार हो जाता है। फिर जब यू आई भी निकल जाएगा, एफ आई हमारे पास में है, तो इसका भी एक नया कॉलम बना सकते हैं अपन, यानी एफ आई इंटू यू आई बना सकते हैं। एफ आई के प्रत्येक अवयव को यू आई के प्रत्येक अवयव से गुणा करते जाओ बस, और करना क्या है। तो यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट ही आप समझ लीजिए कि देखो वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ रही है, एक्स आई की जरूरत पड़ रही है, एक्स आई की भी जरूरत पड़ रही है। अब हमारे को यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई बनाना, इन दोनों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है ना, इन दोनों की बात नहीं हो रही, क्योंकि देखो ये तो प्रत्यक्ष के लिए है, ये कल्पित के लिए है, अब ये पग विचलन के लिए, तो इन दोनों कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो खाली हमें क्या जरूरत पड़ रही है, वर्ग अंतराल, एफ आई, एक्स आई, अब यू आई की। तो यू आई होता है कि जो डी आई आपने प्राप्त किया है उसके अंदर एच का भाग दे दो, यानी वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप है, यानी कितने कितने अंकों का गैप है, उस अंक का बस इसे भाग दे देना है, तो यू आई बन जाएगा। फिर एफ आई को यू आई से गुणा कर दो तो नया कॉलम तैयार हो जाता है। तो देखो डी आई हमारे पास में था 30 माइनस का 30, और अगर माइनस के 30 में अपन एच कितना था, गैप कितना कितना था, 10-10 का गैप था, तो 10 का भाग 30 में दो तो माइनस का 3, 10 का भाग माइनस के 20 में दो तो माइनस का 2, बस डी आई के अंदर एच का भाग लग रहा है, और एच है हमारे पास में 10, जितना वर्ग अंतराल के मध्य गैप रहता है। तो इस प्रकार से जो है यू आई निकलता है, और बस करना क्या है, इस यू आई को एफ आई के पहले पहले अवयव से गुणा करते जाओ, 36-18, तो देखो ये 18 आ रहा है, 11 दूना 22, तो ये माइनस का 22 आ रहा है, 7 एकम 7, तो ये माइनस का 7 आ रहा है। तो बस एफ आई का प्रत्येक अवयव यू आई के अवयव से ही गुणा हो रहा है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, इस प्रकार सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट से। फिर देखो क्वेश्चन के अंदर तो ये भी कह रहा है इसका योग करना है, क्योंकि देखो सूत्र क्या कह रहा है कि ए प्लस ए हमारे पास में है 50, ठीक है ना, 50 आ चुका है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन सभी को जोड़ने पर आ रहा है माइनस का 36, तो पहले इन सभी को जोड़ो, फिर इनके अंदर जोड़ या घटा दो तो माइनस का 36 आ जाएगा। फिर देखो इंटू हो रहा 10, यानी एच का मान 10 है, वर्ग अंतराल के मध्य गैप 10-10 का ही है। फिर देखो सिग्मा एफ आई का योग कितना है, 35 है, तो देखो ये इससे इंटू होकर माइनस का 360 बनेगा, और बट्टे के अंदर 35 है, तो वापस ये वाली स्थिति जो है यहाँ पर बन जाएगी। फिर वही करना है, 35 का भाग 360 में देखो ये ऐसा ही तो होगा, ये इससे गुणा होकर माइनस का 360 बनेगा, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। तो फिर इसके अंदर भी समय हमारे को ख़राब करना नहीं है, जो विधि मैंने आपको कल्पित के अंदर पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर करवाई थी वही, इसका इसमें भाग देने पर यह आता है 10.285, फिर इसको निकटतम मान में बदलो, तीसरा मान अगर 3 से बड़ा है तो दूसरा वाला एक अधिक हो जाएगा, 10.29 हो जाएगा, बस वही 39.71 आंसर जो है इसका भी आ जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये तो एक क्वेश्चन के अंदर हमने 3 विधि यूज़ की है, बाकी हर क्वेश्चन के अंदर हम जो है अलग अलग विधि यूज़ करेंगे। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।